एवरीवन। तो भाई इस अनारकली सूट को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भर भर के डीएम किए थे कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल यूट्यूब पर चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वाले अनारकली सूट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग को शेयर करूंगी, जिसमें मैंने हर एक स्टेप को बहुत ही इजी वे में समझाया है और कली के पैटर्न को भी हर एक साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने कटिंग करना है वो भी मैंने इसमें डिटेल से समझाया है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अनारकली फ्रॉक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 मीटर शिमर का फैब्रिक लिया है और ये 3 मीटर मैंने टाफ्टा सिल्क की लाइनिंग ली है। तो ये जो फ्रॉक हम बनाएंगे अनारकली, ये हम कलियों में बनाएंगे। तो एक बार मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। जैसे जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग अपना मेज़रमेंट बताऊंगी, आपने उसी तरीके से अपना मेज़रमेंट लिख लेना है, ठीक है। वो मैं आपको एक बार नोटबुक से समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपनी अनारकली कुर्ती की जो लेंथ रखी है, रेडी लेंथ, वो है 40 इंच। आपकी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जितनी रेडी लेंथ आएगी आपने उतनी यहाँ पर नोट कर लेनी है। उसके बाद देखिए मेरा जो शोल्डर है वो 13.5 है। आपका जितना होगा आपने उतना नोट कर लेना है। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। तो यहाँ पर जो आर्म होल है वो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 है प्लस 1.6 1.5। ये इसलिए है क्योंकि सबका जो चेस्ट साइज है वो डिफरेंट होता है। तो आर्म होल निकालने के लिए ये मैं आपको जब मार्किंग करूंगी फैब्रिक पे तब एक चार्ट आएगा, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी कि आप डिफरेंट चेस्ट साइज में कितना कितना आपने यहाँ पर ये लेना है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी चेस्ट। मेरी चेस्ट है 32, वेस्ट है 28। उसके बाद जो स्लीव्स हैं, यहाँ पर मैं फुल स्लीव्स बनाऊंगी अपनी, तो मेरी फुल स्लीव्स की लेंथ है 22। आपकी जितनी होगी आप उतनी लिख लीजिए। और जो फिटिंग आएगी स्लीव्स की वो है मेरी 4 इंचेस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ये नेक का भी लिखा हुआ है, एक बार आपको सारा बता देती हूँ। जो मैं फ्रंट नेक डीप रखूंगी वो 5 इंचेस रखूंगी, यानी कि जो भी हमारे 1 से लेकर 5 इंच तक जितने भी नेक आएंगे वो हमारे पैक नेक में आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इस अनारकली फ्रॉक के ऊपर कोटी बनाऊंगी, जैकेट जो आजकल ट्रेंडिंग में है, तो ठीक है, उसके लिए हमें नेक इसमें थोड़ा पैक नेक मतलब छोटा नेक ही रखना है, ठीक है। और बैक नेक की जो लेंथ है वो मेरी 4 इंचेस रहेगी। ये थी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, मतलब डिटेल मैंने आपको बताई है और ये मेजरमेंट आपने अपने लेने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे अनारकली में, ध्यान से देखिए। हमारी अनारकली कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। सबसे पहले उसका क्या होता है, यहाँ पर अपर पार्ट होता है ये। उसके बाद नीचे कलियाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि कलियों का बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले अपर पार्ट, तो हम अब इसकी अपर पार्ट की मार्किंग करेंगे, वो भी लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अनारकली में हमारी जो अनारकली होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक अपर पार्ट और नीचे हमारा जो कलियों वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ शोल्डर से वेस्ट तक का हमने मेजर लेना है, ठीक है। जितना आएगा उतना हमने अपना अपर पार्ट कट करना है। तो मेरी इसकी लेंथ आई है शोल्डर टू वेस्ट तक मैंने मेज़र किया था, तो 15 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे अपर पार्ट की जो लेंथ आएगी वो आएगी 15 इंच। आपका जितना है आपने उतना नोट करना है और उतने पर ही मार्किंग करनी है। तो अब मैं इसको फैब्रिक पर आपको मार्क करके समझाती हूँ, ठीक है। आपने हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है। अपर पार्ट की मार्किंग करने से पहले हम अपने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, इसकी ओपन साइड बाहर की तरफ रखेंगे और बंद साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। उसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम अपने अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। तो जो मेरी लेंथ है वो है 15 इंच। तो मैं 15 में 1 इंच प्लस करूँगी क्योंकि वो हमारा स्टिचिंग मार्जिन है, ठीक है। 1 इंच जितना भी आपका आएगा उसमें आपने 1 इंच तक प्लस करके फिर मार्किंग करनी है, ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा कितना शोल्डर था, तो यहाँ पर देखिए 16 इंच पे मार्क करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके अलग कर देंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए अब हम अपर पार्ट में शोल्डर की मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा था, देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मेरा जो फुल शोल्डर था वो था 13.5। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 6.75। पर जैसे कि हम यहाँ पर पैक नेक बना रहे हैं तो मैं इसको पूरा 7 इंच ले लूँगी, ठीक है। जितना आपका फुल शोल्डर है उसको 2 से डिवाइड करने पर जितना आएगा उसमें आपने ½ इंच प्लस कर लेना है, ठीक है, जब आप पैक नेक बनाएं। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो जितना आया है एज इट इज़ उतना लिख लीजिए 2 से डिवाइड करने के बाद। उसके बाद यहाँ से हम
हाफ इंच तक का डाउन जाएंगे और यहाँ से नेक विड्थ लेंगे हम 2.5 इंचेस, ये सबके लिए फिक्स रहेगी। और फिर इस मार्क को शोल्डर डाउन वाले मार्क से मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हमने अपनी चेस्ट लाइन मार्क करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक चार्ट है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि बैक नेक में हमने कैसे हर एक साइज़ के अकॉर्डिंग, चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कितना कितना इसमें प्लस करना है, ठीक है। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज़ आएगा, ठीक है, ये सिर्फ बैक नेक के लिए है, जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको 6 से डिवाइड करना है। तो उसमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप उतना प्लस कर दीजिए। देखिए, जैसे कि मेरा 32 है तो मेरा इस रो में आ रहा है, तो मैं चेस्ट, जितनी मेरी चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करूँगी, उसमें प्लस 1.5 इंच करूँगी, यानी कि 1.5 इंच जितना प्लस करूँगी, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा जो चेस्ट साइज़ है वो 32 है, उसको मैं डिवाइड करूँगी 6 से, मेरा आया है 5.3, प्लस करूँगी मैं उसमें 1.5 इंचेस, तो मेरा आएगा यहाँ पे 6.8। तो यहाँ पर मैं 6.8 पर एक मार्क कर दूँगी और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से जितना हमारा आया है उसका हाफ लेंगे और यहाँ पर एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद स्केल को यहाँ पर रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट हमारी जितनी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मेरी चेस्ट साइज़ है 32, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 8 इंचेस। आपका जितना भी हो आपने उसे 4 से डिवाइड करने के बाद मार्क कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर 1.5 इंच जितना हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से हमने हाफ इंच, यहाँ पर हम अपने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे, ठीक है। शेप देंगे फ्रंट आर्म होल की, यहाँ से हाफ इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और स्केल को यहाँ पर ऐसे रखकर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 0.75 इंच जितना मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से। और पहले तो हम यहाँ पर बैक आर्म होल की शेप देंगे और उसके बाद जो हमने ये अंदर की तरफ हाफ इंच पर निशान लगाया था, फिर हम यहाँ से इस तरह फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। तो देखिए, इतना करने के बाद अब हम इसकी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो मेरी वेस्ट है वो है 28 इंचेस। 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंचेस। आपका जो भी वेस्ट साइज़ हो उसको 4 से डिवाइड करने पर जितना आएगा उतने पर आपने मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी, प्लस मैं इसमें 1 इंच डार्ट के लिए प्लस कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए, हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेना है इस तरह से। एक चीज़ ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैंने जो 7 इंच पे मार्क किया था वो मेरा वेस्ट साइज था। उसके बाद जो मैंने ये 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ना, वो डार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम डार्ट डालेंगे 1 इंच की, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो 1 इंच प्लस करके वहाँ पे मार्क किया और ये 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए, ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा मार्जिन को हम ऊपर सिलाई मार्जिन से ही उस वाले मार्क से मिला देंगे ऐसे करके तो अब हम यहाँ डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मेज़र टेप को रखना है और यहाँ पर 11 इंच पे एक मार्क करना है। अब तो यहाँ पर देखिए 11 इंच पर एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने 3.25 पर मार्क करना है इस तरह से और नीचे भी हमने 3.25 इंच पर मार्क करना है। और इन निशानों को इस तरह से मिलाना है।
अब देखिए हमारी 1 इंच की डाट थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच इस तरफ लेना है और 1/2 इंच इस तरफ। तो इस तरह से देखिए हमारी ये जो डाट है वो 1 इंच की आ जाएगी। अब इन मार्क्स को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से, स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। और यहाँ से भी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी जो मार्किंग है वो हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमारी बाहर वाली मार्किंग है इस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पर हमने डाट लगाई थी यहाँ पर एक नोच लगाएंगे इस तरह से, और जहाँ पर हमारी फिटिंग की हमने निशान लगाए हैं यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। एक चीज़ और देखिए, यहाँ से हमने जो हमारा ये फिटिंग का निशान था यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क करना है। ठीक है, वो किस लिए, क्योंकि जब हम इसको साइड से स्टिच करेंगे तो वो हमारा कोना खींचा हुआ नहीं रहेगा, मतलब एक तरफ से लटका हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वाले निशान को हमने यहाँ पर मिला देना है स्केल की हेल्प से। इस तरह से, ठीक है, तो इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम। इसको ऐसे घुमाएंगे तो फिर इसकी इस तरह से शेप देंगे। ठीक है, अब हम इसका जो बैक पार्ट है इस तरह से वो निकाल के अलग करेंगे। अब इसके फ्रंट आर्म होल की भी शेप देंगे, इस तरह से रखेंगे इसको। अब इसकी मार्किंग के साथ साथ इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे दोनों लाइनिंग पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। इन्हीं पार्ट्स को हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पिन अप कर लिया है और मेन फैब्रिक को भी इस तरह से फोल्ड करके हमने रखा है और इसके ऊपर अच्छे से लाइनिंग वाले पार्ट को पिन अप कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे साथ साथ। देखिए इसके साथ साथ हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए जैसे कि मैंने इसके फ्रंट आर्म होल की जो है वो गोलाई दे दी थी, तो इसलिए मैंने इसका बैक पार्ट रखा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं फ्रंट पार्ट रखती तो फिर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में इसकी गोलाई वाला मार्किंग सी कटिंग हो जाती। ठीक है, तो अगर कभी आप ऐसा करें तो फिर बैक पार्ट को रखकर ही कटिंग करनी है आपने। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम इस तरह से घुमाकर से कट करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि फैब्रिक फोल्ड करने में कई बार छोटा बड़ा हो जाता है, वो फिर बाद में हम इसे इक्वल कर लेंगे पेस्टिंग करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो अपर पार्ट की है वो कटिंग हो चुकी है। तो देखिए अनारकली फ्रॉक का योक पार्ट कट करने के बाद अब हम इस बचे फैब्रिक से कलियां निकालेंगे। तो कलियां हमने किस तरीके से निकालनी है वो भी मैं आपको नोटबुक पर बड़े ही इजी तरीके से समझा देती हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो फ्रॉक है उसकी टोटल जो लेंथ है वो है 40 इंच, जिसमें से हमने 15 इंच का अपना योक पार्ट रेडी कर लिया है। तो हमारे पास कितना बचा है, 25 इंचेस। ठीक है, ऐसे ही आप सपने करने हैं जितने भी आपकी रेडी लेंथ होगी। ठीक है, उसके बाद योक पार्ट जितने का भी आपने कट किया है, जितना आपका आया था, ठीक है, मेरा 15 इंच का था, आपका जितना भी होगा उतना माइनस करके आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो बेसिकली तो हमारी कली की लेंथ ये है, बट इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, क्योंकि जब हम इसको योक पार्ट में अटैच करेंगे कलियों को
तो उसमें भी हमारा स्टिचिंग मार्जिन जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसमें 2 इंच प्लस करना है या 3 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो मैं इसमें 2 इंच प्लस करूंगी, क्योंकि हाफ इंच मेरा जब मैं इसको कली वाले पार्ट को अपने योक पार्ट में ज्वाइंट करूंगी तो वहां पे चला जाएगा, और नीचे से बॉटम फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच मेरे पास सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच किया। तो अब देखिए हमने कली, ये तो हो गई हमारी लेंथ की बात कि कली की लेंथ निकल के आएगी, टोटल लेंथ में से योक पार्ट माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो हमारी कली की लेंथ आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें जितना मार्जिन ऐड करना है उतना करने के बाद जितना आएगा, मेरे पास देखिए 25 है, उसमें मैं 2 इंच प्लस करूंगी, ठीक है। 2 इंच प्लस करूंगी तो मेरी कली की लेंथ कितनी आ गई है, 27 इंचेस। ये 2 इंच मैंने स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जितना करना चाहते हैं एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन उतना ले सकते हैं। तो मेरी कली की लेंथ कितनी आ गई है, 27 इंचेस। उसके बाद देखिए हमारी जो कली है वो इस तरह से बनेगी, ऊपर से इतनी ब्रॉड होगी और नीचे से थोड़ी ज्यादा, ठीक है। तो अब हमने कैसे अपनी कली की विड्थ निकालनी है, ठीक है। ऐसी ऐसी हमारे पास बहुत सारी कली होंगी। वो बहुत सारी का मतलब क्या है कि वो आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप कितनी कलियों का बनाएंगे। जैसे कि मैं 18 कलियों की अपनी अनारकली बनाऊंगी, ठीक है। आप यहाँ 20 की भी बना सकते हैं, 24 की भी बना सकते हैं, या 18 से कम 16 की भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी की भी आपने कलियां बनानी है, तो इसका एक फॉर्मूला है कली निकालने का, वो क्या है वो आपने अच्छे से समझना है। जितनी भी आपकी वेस्ट है, ठीक है, जो भी आपकी वेस्ट है, हर एक साइज की डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ कली से। नंबर ऑफ कली मतलब कि जितनी कलियों का आप बना रहे हो, ठीक है। जैसे मैं 18 कलियों का बना रही हूँ तो मेरी वेस्ट है 28, उसको मैं डिवाइड करूंगी 18 से, तो मेरा कितना आएगा वो मैं आपको कैलसी में करके बता देती हूँ। देखिए 28 मेरी वेस्ट है, उसको मैं डिवाइड करूंगी 18 से, तो मेरा आएगा 1.5, ठीक है। कितना आया मेरा, 1.5 आया। इसमें हम +1 करेंगे। अब ये +1 हमने क्यों किया है, ये +1 हमने इसलिए किया है क्योंकि इस तरह की बेसिकली हमारी जो कली होगी ना वो इस तरह से बनेगी। तो ऐसी ऐसी हमारे पास 18 कलियां होंगी। तो जब उन कलियों को हम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करेंगे तो ½ इंच का मार्जिन इधर की साइड जाएगा और ½ इंच का मार्जिन इस साइड जाएगा। तो उसके लिए हमने ये 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। तो हमारी टोटल कली की लेंथ कितनी हो गई, 1.5 तो हमारा आया था डिवाइड करने के बाद, प्लस हमने 1 उसमें किया। ये सभी के लिए फिक्स है, ये सभी ने करना है। जितना वेस्ट के साथ कली को डिवाइड करने के बाद आएगा उसमें सभी ने 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर मेरी कली की विड्थ कितनी हो गई, 2.5 इंचेस। तो यहाँ का तो हमें मिल गया कि 2.5 इंच की विड्थ रखनी है हमने पर कली की, ठीक है। अब नीचे से कैसे निकालें, नीचे का हमारा फिक्स होता है यहाँ पर बॉटम से कि आप 10, 11 या 12 इंच की विड्थ नीचे से ले सकते हैं कली की। क्लियर हो गया। अब मैं आपको इस कली की कटिंग चार्ट पे या किसी पेपर पे करके बता सकती हूँ। कली निकालने से पहले मैंने यहाँ पर कली का पैटर्न रेडी करने के लिए इस तरह से चार्ट लिया है, ठीक है, और उसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया, ठीक है, जिसकी वन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, मेरी जो कली की लेंथ थी वो 27 थी, तो इसकी 27.5 समथिंग कुछ है, ठीक है। बट ये तो मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग है, बट अगर किसी की लेंथ इससे ज्यादा होती है तो वो इस तरह के चार्ट को 2 चार्ट लेकर उनको ज्वाइंट कर सकता है, ठीक है, या आप किसी फैब्रिक पे भी कट कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ पर डबल फोल्ड किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी कली की जो विड्थ है वो 2.5 इंचेस आई थी, और नीचे से जो मेरी कली की ब्रॉड होगी वो मैं 12 इंच की रखूंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से समझना है, जितनी भी आपकी कली की विड्थ आएगी ना कली निकालने के लिए, क्योंकि ये डबल फोल्ड है, तो 2.5 इंच हमने यहाँ पे मार्क करना है। बट ये डबल फोल्ड है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 का हाफ करेंगे। ये हमारा 2.5 इंच है, 2.5 का हाफ करके यहाँ पर हम मार्क करेंगे इस तरह से, यानी कि 1.25 इंच पर, ठीक है। ये देखिए, अब क्योंकि ये डबल फोल्ड है, जब ये ओपन होगा तो ये पूरा 2.5 इंचेस ही होगा, ठीक है। और नीचे से हमने क्या करना है, 12 का हाफ कितना होता है, 6 इंचेस, तो नीचे हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये हाफ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड है, जब ये ओपन होगा तो हमारी पूरी विड्थ उतनी ही आएगी जितनी हमने
ली है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से स्केल को रखना है ऐसे, और ऐसे मार्क करना है। इस तरह से, ये देखिए ऐसे हमारी कली की इस तरह से मार्किंग हो जाएगी। आपने अब क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। अब मैं इसको यहाँ से अलग कर लूंगी कट करके। तो देखिए यहाँ पर कली की कटिंग हो गई है। अब हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, अब देखिए हम इजिली इस कली के पैटर्न को फैब्रिक पर रखकर इजिली कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी प्रॉपर विड्थ, क्योंकि मेरी 2.5 थी, तो ये देखिए 2.5 इंचेस ही आई है हमारे पास। ठीक है, और नीचे से हमारा 12 इंच था। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो हम कलियां इसकी इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 फोल्ड है। अब मैं इसको उधर मिला लूंगी उस कोने से और इसको 4 फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, ये इसकी ओपन साइड है इस साइड से, और ये डबल फोल्ड है। इसको मैं ऐसे यहाँ पर रख लूंगी अच्छे से। तो देखिए अब हम इसको यहाँ से अच्छे से 4 फोल्ड हमने करके इसको बिछा दिया है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है इसको थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ इसको इक्वल कर लेंगे कट करके। ठीक है, और दोनों साइड से इसकी कन्नी को भी कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको कटिंग करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया था। अब मैंने जितनी भी मेरी कली की लेंथ है, देखिए 27 इंचेस, तो मैंने यहाँ पे 27.5 इंचेस पे मार्क कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा इधर उधर छोटा बड़ा रह जाता है फैब्रिक। और बाकी का जो फैब्रिक दिख रहा है हमारा इस तरफ वाला, तो इसे मैं कट कर लूंगी। तो देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ से मैंने इसकी कन्नी निकाल कर अलग कर दी है, और यहाँ पर भी देखिए मैंने इस फैब्रिक को अलग कर लिया है, क्योंकि जितनी हमें कली की लेंथ चाहिए थी उतना फैब्रिक रखकर मैंने उसको मार्क कर लिया है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया। तो देखिए अब इस तरह से हम कली को रखेंगे फैब्रिक के ऊपर, और इस तरह से अपनी सारी कलियों को कट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहले कलियों की मार्किंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि हमने कैसे कैसे कटिंग की है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से कली की मार्किंग करनी है। एक बार तो हमने कली को इस डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, इसको इस तरह से टिकाएंगे थोड़ा, यहाँ पे मार्क करेंगे और एक मार्क यहाँ पे करेंगे। अब इसको कली के साथ साथ हम इसकी मार्किंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरफ से हमने सारी मार्किंग करनी है। तो देखिए एक बार तो हमने कली को इस तरह से रखना है। तो अब देखिए एक बार तो हमने कली को इस तरह से रखा था, ध्यान से समझना है। ठीक है, और अब हमने कली को इस तरह से इस डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, इस तरह से इसको बिल्कुल मिलाते हुए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो इधर वाला मार्क तो हमारा ऑलरेडी है, अब हमने इधर से मार्क करना है, इसको बिल्कुल मिलाते हुए। अब इसी तरह से हमने 2 टाइम्स और अपनी कली को रखना है। ठीक है, फिर से हम इस तरह से रखेंगे इसको। मम्मा क्या कर रहे हो? आप बाहर जाओगे, मम्मा को काम करने दो। ठीक है, अब देखिए इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। आप जाओ प्लीज। तो पापा के पास खड़े होगी। और अब हम इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे। अब इस तरह से हम फिर से कली को रखेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। जब हमारी सारी कलियों की मार्किंग होगी तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी सारी कलियों को कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने इसकी 9 लेयर बना दी है, और जो कि यहाँ पर डबल डबल है। ठीक है, ये डबल डबल कलियां रखी हुई हैं यहाँ पर ऐसे, इस तरह से।
ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर 18 कलियां कट हो गई हैं। कलियां कट करने के बाद अब हम अपने कलियों वाली फ्रॉक के नीचे की जो लाइनिंग होती है उसको कट करेंगे, जिसे हम अम्ब्रेला कट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब हम इसको इस तरह से कॉर्न शेप में बिछाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लाइनिंग के लिए कट करने के लिए इसको त्रिकोण शेप में बिछा लिया है, और नीचे से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से इस पॉइंट से हमने मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। फिर से इसी पॉइंट पे मेजर टेप को रखते हुए यहाँ पूरे तक हमने 10 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने एक साथ मिला लेना है यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और जो भी आपका वेस्ट साइज होगा, ठीक है, जैसे मेरा वेस्ट है 28, तो 28 का 4th पार्ट आपने लेना है। तो 28 का 4th पार्ट है 7 इंचेस, तो मैं यहाँ पर 7 इंचेस पे मार्क करूँगी इस तरह से। इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी, और ये जो एक्स्ट्रा है इस पर मैं इस तरह से मार्क करूँगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर 7 इंच पे मार्क किया है, तो आपका जो भी वेस्ट साइज हो आपने उसका 4th पार्ट लेना है, फिर उतना मार्क करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क किया था, आप यहाँ से 11 इंच पे मार्क कर सकते हैं अगर आपका वेस्ट साइज 28 से ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से 11 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 11 इंच पे मार्क करते हुए सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, फिर आप उससे अपनी वेस्ट मेजर कर लेना, ओके। वेस्ट का 4th पार्ट आपने मार्क करना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हमने मार्क करना है लेंथ पर कि लाइनिंग की लेंथ कितनी लेनी है। देखिए हमारी कली की लेंथ थी 27 इंचेस, तो जो लाइनिंग होती है वो से 2 से 3 इंच तक कम होती है, तो यहाँ पर हम 24 इंचेस पे मार्क करेंगे इस तरह से। मैं यहाँ पे 24 इंच पे मार्क करूँगी। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंच टेप को रखते हुए फोर इंचेस पे इस तरह से मार्क करेंगे। इन मार्क्स को थोड़ा डार्क करेंगे इस तरह से, और अब हम इन सभी मार्क्स को इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए इन्हीं मार्क्स के ऊपर हम इस लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे इसको। इस तरह से इसको कट करेंगे। ये यहाँ से जॉइंट है तो इसको इस तरह से अलग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। अब इसके इस वाले पॉइंट पे हम इस तरह से नॉचेस लगाएंगे। अब ये जो पार्ट हमारा है इसको मैं आपको समझाऊंगी कि हमने कहाँ पर इसको जॉइंट करना है। ये देखिए ये हमारा लाइनिंग पार्ट कट हो गया है। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं ये हमारे यहाँ पर जॉइंट होंगे इस तरह से। ये जब मैं स्टिचिंग करूँगी ना आपको तब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे और इस तरफ भी हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे तो अब जॉइंट करेंगे, तो ये हमारा स्टिचिंग में अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारे लाइनिंग की भी कटिंग हो। तो देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है, इसको मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है, ठीक है। और जो इसकी बन साइड है वो मेरी तरफ है। अब सबसे पहले तो हम अपनी स्लीव्स के लेंथ पर मार्क करेंगे। तो जब मैंने आपको अपना मेजरमेंट बताया था तो मैंने आपको वहीं पे बताया था कि मैं अपनी जो स्लीव्स की लेंथ है
मैं इसको फुल स्लीव्स बनाऊंगी क्योंकि अनारकली फुल स्लीव्स ही अच्छा लगता है। तो मेरी जो स्लीव्स की लेंथ थी वो थी 22 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 22 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। ठीक है, मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लेस अटैच करूँगी इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हमने इस कॉर्नर से 3 इंच पे मार्क करना है ऐसे, और यहाँ भी हम स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो अब देखिए हमने अपना जो आर्म होल लिया था वो लिया था 6.8, यानी कि वो हमारा 7 इंचेस था। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इस कॉर्नर पर इंच टेप को रखना है और यहाँ पर 7.5 इंचेस पर इस तरह से मार्क करना है। यहाँ पर जितना आपका आर्म होल था उसमें ½ इंच प्लस करके आपने यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने 1.5 इंच आगे मार्क करना है, ये हमारा मार्जिन के लिए। अब देखिए यहाँ से हमने अपनी स्लीव्स की शेप देनी है। ठीक है, यहाँ पे 7.5 था। ठीक है, और यहाँ पर हमने मार्क करना है जितने हमने अपना आर्म होल लिया था, 7 इंचेस लिया था। तो अब इसका हाफ करेंगे। ठीक है, 7 का हाफ हो गया 3.5। अब देखिए इस मार्क को लगाने का हमारा क्या मोटिव है, क्योंकि यहाँ से हम देखिए अपने स्लीव्स को कर्व देंगे तो वो कर्व हमने सिर्फ यहाँ तक लेकर आना है। ठीक है, कर्व लेकर आते हुए हमने इस तरह से स्लीव्स को मिलाना है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर थोड़ा सा कर्व आएगा। ठीक है, स्ट्रेट, बस सिर्फ यहाँ से कर्व आएगा। ठीक है, समझ आया। देखिए यहाँ से स्लीव्स की मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी आपका आर्म होल आपने लिया था, ठीक है, उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पर कॉर्नर से रखकर आपने यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, फिर उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपने बिल्कुल सीधा जितना आपका आर्म होल था, मेरा 6.8 था तो वो 7 में ही काउंट होगा। ठीक है, तो लिया, उसका हाफ किया, 3.5 आया, यहाँ पे मार्क किया, फिर हमने स्लीव्स को इस तरह से शेप दी और इसको यहाँ पर इस तरह से मिलाया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी नीचे से बॉटम फोल्डिंग, यहाँ से नीचे से यहाँ से इसकी फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है स्लीव्स की। तो मेरी थी 4 इंचेस, आपकी जितनी भी हो आपने उतने पे मार्क करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, तो अब हमने इनको इन निशानों को मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने ये लेग शेप पर लिया है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ही मैं इन सभी निशानों को मिलाऊंगी। तो सबसे पहले हम इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाएंगे। इस तरह से, और फिर इस वाले मार्क से इस वाले मार्क पर हमने लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो देखिए ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको यहाँ नीचे से कट करके अलग कर लेंगे, फिर हमने यहाँ से इसको शेप देनी है। उसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से कट करने के बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और फिर से इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, इसमें जो हमने शेप देनी है ½ इंच की, वो हम इसको जब मेन फैब्रिक के ऊपर जॉइंट कर देंगे तो वो बाद में देंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। इसको भी हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है और इसकी बल साइड भी हमारी तरफ है। अब मैं इसको इसी के साथ साथ मार्किंग करूँगी और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। आप चाहे तो मार्किंग कर लें या तो फिर इसके साथ साथ आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। नीचे से इक्वल करेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसको यहाँ से बिल्कुल तो अब देखिए हमने इसमें इसके
हाफ इंच की गहराई देनी है हमने अपनी स्लीव्स में, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से ओपन कर लिया है और ये जो है इस तरफ से जहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है यहीं से हमने हाफ इंच तक अंदर की तरफ मार्क करना है इस तरह से, ठीक है। और इसको कट कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी रख लेंगे, साथ के साथ दोनों की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए अब हम फ्रॉक के अपर पार्ट की जॉइनिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है और ये इसका लाइनिंग फैब्रिक है जिसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ हमने रखी है। अब हम इसको इस तरह से स्टिचिंग करके इसको आपस में जॉइंट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इसकी भी हमने सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक की सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है और लाइनिंग पार्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है। इसको भी हम इसी तरह से स्टिचिंग लगाकर दोनों को जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो जब मैं इनको जॉइंट करूंगी उसके बाद मैं आपको आगे बताऊं। तो देखिए यहाँ पर अनारकली के अपर पार्ट में हमने मेन पार्ट में लाइनिंग को जॉइंट कर लिया है इस तरह से, और यहाँ पर हमने इसके नेक को भी पेस्ट कर लिया है। अब हम इनमें क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट का यानी कि फ्रंट नेक है और ये बैक नेक है, ठीक है। तो इस पर हमने क्या करना है, इस तरह से इसको पिन अप कर लिया है हमने सेंटर से सेंटर को मिलाकर। अब हम यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर इस तरह से सारे में यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरे में भी सिलाई लगाकर इन दोनों नेक को रेडी करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इनमें से ये नेक रेडी करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने फ्रंट और बैक नेक दोनों रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, फ्रंट नेक के ऊपर अपने बैक नेक को रखकर इस तरह से इनके शोल्डर्स को जॉइंट करना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। पूरे में इस तरह से हमने यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो दोनों शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद देखिए फिर हमने ये जो डार्ट्स लगाए हुए हैं ना, इन डार्ट्स पर सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से इधर भी जैसे हम फ्रंट में डार्ट लगाएंगे इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट में भी डार्ट को लगाएंगे। तो मैं आपको ये रेडी कर कर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर दिया है फ्रंट और बैक पार्ट के, और उसके बाद हम अपने फ्रंट और बैक दोनों में डार्ट डाल ली है, देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम अपने अपर पार्ट को रेडी कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पर इसकी फिटिंग का निशान है, इसी निशान को हम इस तरफ भी ऐसे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से डैब 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 करेंगे। तो ये निशान भी हमारा इस साइड आ गया। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत लाइट है। इसको मैं इस तरह से चौक की हेल्प से इस तरह से मिला लूँगी, ये देखिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को अच्छे से मिलाकर और यहाँ पर इसके दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो चलिए इसको रेडी करते हैं। तो देखिए हमने अपर पार्ट के दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए ये हमारा अपर पार्ट रेडी है। इसके बाद अब हम कलियाँ तैयार करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से कली को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से दूसरी कली को रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से इसको अच्छे से मिलाकर ऊपर से यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे नीचे तक इसको यहाँ पर सिलेंगे, ठीक है। तो ये सिलाई मैं आपको मशीन पर लगाकर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे और जिस तरह से हम इन दो कलियों को जॉइंट करेंगे इसी तरह से हमने पूरी 18 कलियाँ इसी तरह से जॉइंट करनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी कलियाँ
सभी कलियां हमने इसी तरह से जॉइंट करनी है। देखिए इस तरह से कलियां जॉइंट करनी है। उसके बाद बाकी और जो कली हैं तो दूसरी कली को हम यहाँ से इस तरफ जॉइंट करेंगे। इसी तरह से हमने सभी कलियों को जॉइंट करना है। तो देखिए हमने एक एक करके सभी कलियों को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। तो ये हमारी टोटल 18 कलियां हैं। आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है, देखिए जब हम कलियां ऊपर से जॉइंट करते हैं, ठीक है, तो नीचे हो सकता है कि हमारे पास थोड़ा हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक निकल कर आए, जैसे मेरे पास इस कली में निकल के आए हुआ है। तो आपने वो इसी टाइम पर ट्रिम कर लेनी है, ठीक है। इसी टाइम आपने वो सब कट करके इक्वल कर लेनी है, जो भी आपको लगे। जैसे ये मेरी इक्वल है, बट देखिए यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी। तो इन सबको हम अभी कट करके इक्वल कर लेंगे। इतना करने के बाद अब इसके बॉटम पार्ट की, यानी कि कलियों वाले पार्ट की जो हमने लाइनिंग कट करी थी, उसको रेडी करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। तो देखिए अब हम कलियों के पार्ट के नीचे जो भी लाइनिंग लगाएंगे, हम अब उसको रेडी करेंगे। तो देखिए ये जो हमने कल रेडी की थी, और ये जो इसके पीसेस थे उनको मैंने इस तरह से, देखिए सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें जॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पर इस तरह से स्टिच करके इसको इसमें जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से ये दूसरे वाली साइड भी हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेना है। इतना करने के बाद फिर हमने इसी पार्ट को इस तरह से, देखिए बीच से कट नहीं करना है, इसको एज इट इज़ हमने अपनी कलियों में जॉइंट कर देना है। ऐसे इस तरह से कलियों की तरफ इस तरह से रखना है, ऐसे। और फिर हमें इसमें पूरे में इस पर ऐसे स्टिच लगा देनी है, ठीक है, सारे में, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ये जो कट पीसेस थे इनको जॉइंट कर लेते। तो देखिए यहाँ पर हमने लाइनिंग पार्ट को कलियों वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से जॉइंट कर लिया है, देखिए। और देखिए हमने ये जो लाइनिंग वाला पार्ट था, इसके जो ये पीसेस थे, इनको जॉइंट करने के बाद हमने इसको नीचे से फोल्ड भी कर लिया था, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल इक्वल करके, बिल्कुल अच्छे से। और जितना भी हमारा अपर पार्ट की फिटिंग है, ठीक है, उससे इसको मेज़र करेंगे और उतनी ही फिटिंग पर इसका निशान लगाएंगे। और फिर इसको पूरी को यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देंगे। वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरह से करना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे फोल्ड करके रखा है, ऐसे अच्छे से। अब हमने ये अपना अपर पार्ट लिया है फ्रॉक का, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ऐसे। अच्छे से रखते हुए यहाँ पर हम देखिए जहाँ तक ये आ रहा है अच्छे से इसकी फिटिंग का, यहाँ पर हम मार्क करेंगे। और इसी मार्क को हम बिल्कुल यहाँ तक नीचे तक मिलाएंगे, और इसी मार्क के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। देखिए ये हमारा इस फ्रॉक का, यानी कि जो नीचे का ये बॉटम पार्ट है कलियों वाला, इसकी फिटिंग करके इसको देखिए बिल्कुल सीधा सीधा इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको जॉइंट करना बताऊंगी कि हमने किस तरह से करना है, क्योंकि हमने लाइनिंग पार्ट अलग से जॉइंट करना है और ये अलग से, ताकि ये हमारा अच्छे से इसका फ्लेयर बने, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने फिटिंग का निशान लगाया, क्योंकि यहाँ से बंद करेंगे तो फिर हम इसमें इसको ऐसे राउंड में जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर समझना है, मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। तो देखिए इस मार्क के ऊपर ऊपर हमने यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगाना है, यहाँ पर। और इन चारों पार्ट्स को देखिए, दो ये वाले और दो ये इस तरह नीचे वाले, इस तरह से इनको इक्वल पकड़ना है। और लगभग यहाँ से हमने 3 से 4 इंच तक सिलाई लगानी है ये, ठीक है। और इस सिलाई को इस तरह से थोड़ा सा तिरछी शेप में लेकर आना है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इस लाइनिंग पार्ट को जॉइंट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसको अंदर की तरफ कर देंगे मेन पार्ट को, देखिए इस तरह से। ये यहाँ पर ऐसे था, इस तरह से हम ऐसे स्टिच लगा रहे थे। तो अब क्या करेंगे, मेन पार्ट को अंदर की तरफ कर देंगे और लाइनिंग पार्ट को पूरा जॉइंट कर लेंगे इस तरह से।
देखिए इस सिलाई को हम डबल स्टिच कर लेंगे। तो देखिए लाइनिंग वाले पार्ट पर हमने डबल स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से बाहर की तरफ इस तरह निकाल देंगे। अब देखिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक था यानी कि कलियों वाला, अब इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे जहाँ से हमने इसको अंदर की तरफ कर दिया था, ऐसे। देखिए इस तरह से। अब देखिए इस स्टिच को भी हम डबल स्टिच करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन कलियों वाले पार्ट में अपने इस अपर पार्ट को जॉइंट करना है। तो वो हमने किस तरह करना है, देखिए इसको हमने इस तरह से कलियों वाले पार्ट को उल्टा करके रख लिया है ऐसे राउंड में। अब देखिए ये जो हमारा अपर पार्ट है इसको हम सीधा का सीधा इसके अंदर इस तरह से कर देंगे, ऐसे। और अब इसके पूरे, जैसे हम स्लीव्स जॉइंट करते हैं ना आर्म होल में, इसी तरह से इसके पूरे राउंड में इसको रखते हुए यहाँ पर पूरे में स्टिच लगा देनी है हमने, ठीक है। समझ गए, जैसे हम आर्म होल को जॉइंट करते हैं ना, जैसे हम स्लीव्स जॉइंट करते हैं, बस इसी तरह से हमने इसको जॉइंट करना है। इसमें अपर पार्ट को यहाँ पर पूरे में ऐसे अंदर की तरफ रखते हुए स्टिच लगाना है, पूरे में ऐसे राउंड में स्टिच लगा लेना, ठीक है। तो मैं आपको ये स्टिच लगाकर बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कलियों वाले पार्ट में इस तरह से अपने अपर पार्ट को जॉइंट कर लिया है। तो देखिए अब हम इसमें स्लीव्स को जॉइंट करेंगे, पर उससे पहले हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग वाले पार्ट को स्लीव्स के मेन पार्ट पर जॉइंट करेंगे। उसके बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको हम अनारकली फ्रॉक में जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको ये रेडी कर कर दिखाती हूँ, फिर इसको जॉइंट करना बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने अनारकली सूट में दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसके घेरे पर इसको फोल्ड करेंगे, इसके घेरे को जितना भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, और उसके बाद ये जो लेस हमने स्लीव्स पर लगाई है, इसी वाली लेस को हम इसके बॉर्डर पर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर इसके पूरे घेरे में हम इस लेस को अटैच करेंगे और इस तरह से हमारी पूरी ये अनारकली फ्रॉक रेडी हो जाएगी।